एक श्लोक एक दिन, अक श्लोक अक्यदुः अश्लोका अ डे। आज हम पंचस्तवी का 8वां श्लोक करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। कल्पद्रुम प्रसव कल्पित चित्र पूजा दीपित प्रीत प्रियतमामदरक्त गीतिम। कल्पद्रुम प्रसव कल्पित चित्र पूजा दीपित प्रियतमामदरक्त गीतिम। नित्यं भवानी भवतीमुपवीणयन्ति विद्याधरः कनकशैलगुहागृहेषु। नित्यं भवानी भवतीमुपवीणयन्ति विद्याधरः कनकशैलगुहागृहेषु। अर्थात हे भवानी, ज्ञानी पुरुष विद्याधर देवता वर्ग नित्य कल्प वृक्ष के फूलों की हुई आपकी आश्चर्यजनक पूजा वाली तथा चमकाए हुए अत्यंत प्रिय मस्ती के राग से भरे हुए विमर्श युक्त गीतों वाली आपका वे विद्याधर सुमेरु पर्वत की गुफा रूपी घरों में निरंतर सूक्ष्म वीणा पर गायन करते हैं, आपका विमर्श करते हैं। हर बार गायन, विमर्श, चैंटिंग, हमेशा इसी पे स्ट्रेस है। बस गाते रहिए, जप करते रहिए। अर्थ स्वयं फ्लोट करने लग जाएगा, अपने आप आ जाएगा अर्थ। और जब अर्थ की अनुभूति होगी तो आनंद ही आनंद होगा। अर्थात श्लोकों में या कोई भी स्तोत्र आप लीजिए, नाद ब्रह्म की उपस्थिति हर एक पंक्ति में, हर एक शब्द में, हर एक अक्षर में होती ही है। सबसे बड़ी बात इसको गाने की, सिर्फ गाते रहिए, उच्चारण करते रहिए, पाठ करते रहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस ओर रुझान, हमारा इंटरेस्ट, हमारा मन इस ओर लगे। जब इन चीज़ों की ओर मन लगेगा तो स्वतः ही षड विकारों से मुक्ति नहीं होती है। उनको प्रोग्राम करना है और उनको उस तरह से हैंडल करने का गुण प्राप्त होता है इन ध्वनियों को, इन श्लोकों को उच्चारित करने से। तो आज का यह श्लोक यहीं पर हम विराम देते हैं। ओम महात्रिपुर सुंदर्यै नमः।